उन्होंने वेद पढ़े, अमेरिका लोगों ने वेद पढ़े, यूरोप के लोगों ने वेद पढ़े, और हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी संस्कृति अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, इसलिए ये पीछे की तरफ चला गया। आज जो अमेरिका तुम्हें धमकी देता है अणु परमाणु बम की, ये गीता में लिखा है, इसी 8वें अध्याय में अणु की व्याख्या है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुर अणियाम। अभी अणु की खोज कर पाए, अभी अणियाम जो शब्द है वो अमेरिका को अभी यूरोप को पता नहीं है। उन्होंने अणु की खोज करके और वो दुनिया की महाशक्ति बन गए, और हमने अपने वेदों को देखा, हमने अपनी गीता को देखा नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि इस धरती में देखा कि ये धरती कहां से ऊर्जा करती है, ये धरती में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी पैदा करती है, ये लाखों करोड़ों वर्ष से इतनी उपज दे रही है दुनिया को, ये ऊर्जा कहां से मिलती है। तो उन लोगों ने इसमें मशीनें लगाई, धरती के अंदर मशीनें लगा के, और जब धरती का साउंड सुना तो धरती में से एक ही आवाज आती है, कौन सी? ओ। और जब चांद में जाके देखा, चांद में भी यही मीटर लगाए, तो चांद में भी एक ही ध्वनि निकलती है, जिसका क्या नाम है? ओम नाम। और जो हमारे संत महात्मा जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, और जब हम योग लगाते हैं और योग करते हैं, जब 10 द्वार बंद कर लेते हैं इस प्रकार, तभी शरीर में एक ही आवाज सुनाई देती है, उसका क्या नाम है? ओम नाम है। क्या है? एक ही आवाज आती है यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, और उसी को कहते हैं कि परमात्मा को पाने की, जानने की 2 विधियां हैं। एक विधि का नाम है दर्शयानु विधि। क्या नाम है? दर्शयानु विधि, जिसमें आत्मा के दर्शन किए जाते हैं। दूसरी है शब्दानु विधि, जिसमें शब्द को सुना जाता है। तो इस खोपड़ी में 24 घंटे चलायमान है, 24 घंटे बजता है, उसका नाम है ओम। क्या बताए? ओम। इस ध्वनि में कभी तुम अपने आप को सो के देखना, क्या करना? तुम कभी इस ध्वनि का इस्तेमाल करना और अपने पास में ओम की ध्वनि लगा देना, और तुम लेट जाना, और फिर देखना इसका चमत्कार कि तुम कुछ देर के लिए दूसरी दुनिया में चले जाओगे। ज्यादा देर नहीं करना है, 5-10 मिनट जब योग निद्रा करते हैं तो ओम की ध्वनि है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का क्या नाम है? ओम। और बताओ, किस खोपड़ी में एक ही ध्वनि होती है? ओम। सुबह नहाते हो, उसके बाद में शीशा कितनी देर देखते हो आप लोग? हाँ, देखते हो? नहीं देखते हो? अब थे तो बूढ़ा होगा, क्या देखोगे? अब तो डर लाग जाए अपने चेहरे के। ये तो जवानी के काम है। जैसे जवानी में देखते हैं आधा घंटा चेहरे को देखते हैं, मगर जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो सब धीरे धीरे ये छूट जाते हैं, फिर देखने को मन नहीं करता, क्योंकि शकल, अपनी ही शकल से आदमी को भय उत्पन्न होने लग जाता है। ये तो जवानी में ही है, जवानी आती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है। भाया कहा चलिए जिम की जाए भाई, टाबराना को टाइम है, मैं लेट कर रहा हूं। थोड़ी सी बात बता दो, 5-10-15 मिनट का सत्संग हो रहा, 5 बजे ठीक खत्म कर दें। ते गाड़ कटवाओगा और क्यों नहीं है?